भारत की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी को चार चांद लग रहे हैं। भारत का वेल्थ इंजन सही से रफ्तार में आगे दौड़ रहा है। मोदी 3.0 में देश की इकोनॉमी का मीटर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों आरबीआई ने FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। और अब देश के सबसे बड़े और प्रमुख सरकारी बैंक में से एक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की दूसरी तिमाही को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में ये बात भी साफ तौर पर कही गई कि इस दूसरी तिमाही में विकास में मामूली गिरावट देखी गई, जिसके चलते अस्थायी मंदी यानी टेम्परेरी रिसेशन हो सकता है। SBI की इस रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर के महीने में रिकवरी देखी गई, जिससे पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ करीबन 7% के करीब आ सकती है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पॉलिटिकल पार्टी महिला केंद्रित लोक लुभावनी घोषणाओं पर ध्यान दे रहे हैं। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को रिझाने में लगी हुई हैं और लुभावनी योजनाओं के जरिए 1,000-2,000 रुपये प्रति महीना डीबीटी के जरिए सीधे महिलाओं के खाते में भेजने का वादा कर रही हैं। इस बीच SBI के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाने वाली रकम कई राज्यों में 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। आठ राज्यों में इस तरह की योजनाओं के तहत अनुमानित 2.11 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कर्नाटक की गृह लक्ष्मी जैसी योजनाओं का भी जिक्र है, जिसके तहत राज्य सरकार परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह देती है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में 21 से 60 साल की आयु की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति महीना देने का प्रावधान है। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 46,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसी तरह दूसरे राज्यों की योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का जिक्र भी है।